लग्न क्या है, अगर इसको थोड़ा सा हम एस्ट्रोलॉजिकली समझे, जब भी आपका जन्म हुआ तो उस वक्त ईस्टर्न हॉराइजन में, ठीक है, पूर्वी क्षितिज हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं, ईस्टर्न हॉराइजन में जो भी राशि राइज हो रही थी, 12 राशियां चल रही हैं, तो ईस्टर्न डायरेक्शन में जो भी राशि चल रही थी और आपका उस वक्त जब बर्थ हुआ तो जो भी उदित राशि थी वो आपका लग्न फिक्स हो गया, उस वक्त वो फोटो खिंच गई। तो लियो लग्न वाला अगर किसी पार्टी में एंटर कर रहा है ना, तो वो उसके दिमाग में ये चीज, और जो भी लियो लग्न वाले सुन रहे हैं ना, वो ये चीज 100% उनको मन में हंसी आ जाएगी, यार ये बिल्कुल सही बात है। तो वो किसी पार्टी में एंटर करेंगे ना, तो उनको वो ये नहीं देख रहे कि हम किसको देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि हमको कितने लोग देख रहे हैं। अगर मैं कहूँ आपसे कि ये जितने लग्नों की आप बात कर रहे हैं, इनसे वेल्थ मैग्नेट कौन सा लग्न है, किसको नाम देंगे आप? वेल्थ मैग्नेट में तो फिर मैं टॉरस को ही दूंगी, क्योंकि रिसोर्सेस की ये राशि है और पृथ्वी तत्व ही है। कुंभ लग्न वाले क्या बहुत ज्यादा वेल्थ भी इकट्ठा कर पाते हैं? क्योंकि अगर इनका साइन भी देखें हम, तो देखें ना, घड़ा है, इकट्ठा करना। बिल्कुल, मैंने बताया ना, अगर आइडिया हिट कर जाए इनका, कोई जो भी चीज आप सोच रहे कि ये नहीं हो सकता, वो दुनिया में उस वक्त कहीं ना कहीं हो रही है। क्या पता पैरेलल यूनिवर्स, हाँ, कहीं ना कहीं हो रही है, आप ये समझ जाओ। ये कुंभ लगन है, इन लोगों को इस तरीके के पैरेलल यूनिवर्स वाली बातें भी इनके दिमाग में आएगी। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री, मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज हम 12 में से सबसे ज़्यादा पावरफुल लग्नों की बात करेंगे। लग्न यानी आपका असेंडेंट, यानी कि फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर है उससे रिलेटेड जो भी राशि है वो आपका लग्न हुआ। आज हम ऐसे 6 लग्नों की बात करेंगे जो कि मोस्ट पावरफुल लग्न है मेरी जो आज की मेहमान हैं उनके अकॉर्डिंग। क्यों पावरफुल माने जाते हैं ऐसे लोग, क्या कुछ लाइफ में अचीव करते हैं, वेल्थ मैग्नेट कौन सा लग्न माना जाता है, यानी कि कौन से लग्न के लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा वेल्थ जोड़ते भी हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं, विलासिता से भरा उनका जीवन होता है। साथ ही पॉडकास्ट के आखिर में आपको उस लग्न के बारे में पता चलेगा जिसको मैं कहती हूँ द साइलेंट टाइकून। जी हाँ, ड्रम पीटते हुए सफलता का आगे नहीं बढ़ते हैं, ये कड़ी मेहनत करते रहते हैं और एक दिन वहाँ पहुँचते हैं, उस टॉप लेवल पे पहुँचते हैं कि लोग इनके बारे में ही बात करते हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर श्रद्धा शर्मा मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू। हमने केतु पर बात करी थी और बहुत पसंद की लोगों ने, केतु द किंग, केतु की पावर पर बात। आज मैम हम लग्न पे बात करेंगे कि मोस्ट पावरफुल लग्न कौन से होते हैं। तो पहले तो मैं उनके नाम जानना चाहूँगी कि जो लोग देख रहे हैं, अगर उनका लग्न इन 5 में से है या 6 जो भी आपकी लिस्ट है, ठीक है, वो खुश हो जाएं। उसके बाद मैं धीरे धीरे समझूंगी कि आखिर लग्न पे हम क्यों बात कर रहे हैं, ये इतना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो अगर मैं 5-6 लग्न की बात करूं तो हम सबसे पहले ले सकते हैं लियो लग्न। ठीक है, ये फायरी साइन में आता है। फिर हम वाटरी साइन में अगर बात करें तो स्कॉर्पियो लग्न, ये बहुत इंटेंस और पावरफुल है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका जल तत्व हो गया। वायु तत्व के अंदर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर कुंभ लगन लूंगी। ठीक है, ये हम बहुत पावरफुल मान सकते हैं, या तो ये समवेयर है या नोवेयर है, इतना पावरफुल लग्न है कुंभ। ठीक है, वायु तत्व में आता है। फिर आपका पृथ्वी तत्व की अगर मैं बात करूं तो टॉरस लग्न, क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज को कैरी करके चल रहा है। तो जीवन में आपको जो भी चीज़ चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, जो भी चीज़ें आप एसेट्स बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ तोड़ पैसा, ये जितनी भी सारी चीज़ें मटीरियल लेवल पर, ये लग्न आपको प्रोवाइड करवाता है। तो इसको हम पावरफुल लग्नों में से ले सकते हैं। ओके, तो हमने लियो, स्कॉर्पियो, कुंभ और टॉरस 4 लग्न लिए हैं। और अगर मैं थोड़ा सा इसको हम और डीपली लेके चलें तो कैप्रिकॉन बोलूँगी मैं, क्योंकि ये शनि का लग्न है और इस लग्न से ज़्यादातर लोग बाग डरते हैं, क्योंकि ये कार्मिक लग्न भी है थोड़ा सा। यहाँ पे शनि आपसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो लाइफ में डलवाता है, लेकिन ये फिर आपको हीरो बनाता है
और वो हीरो आप बिल्कुल अपने मतलब होता है ना कि मेहनत करके जो इंसान पहुंचा है वो कैप्रिकॉर्न लग्न है। तो ये भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग्न है। फिर अगर मैं एक लग्न की और यहाँ पर बात करूं तो अग्नि तत्व का ही ले लेते हैं अपन, तो सैजिटेरियस लग्न भी, क्योंकि ये अग्नि तत्व का है और ये धर्म के ऊपर काम कर रहा है बहुत ज्यादा। और अगर धर्म ही हमारे समाज से चला जाएगा तो आप सोच सकते हो समाज कितना क्षीण और हीन हो जाएगा। तो ये लग्न भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ओके, तो हमारे पास लियो, स्कॉर्पियो, कुंभ, टॉरस, कैप्रिकॉर्न और सेजिटेरियस, ये लग्न को आपने देखा है कि पावरफुल होते हैं ये। अब लोग सोच रहे होंगे, और खास करके वो लोग जो पहली बार या दूसरी बार एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मैं जानना चाहूँगी कि लग्न क्या होता है और लग्न क्या प्रभाव डालता है हमारे पूरे जीवन पे, चाहे वो मटेरियलिस्टिक गेन्स हो, स्पिरिचुअल गेन्स हो या फिर कोई भी चीज़ हो। ठीक है, देखो लग्न तो वैदिक ज्योतिष में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है आपकी पूरी लाइफ को देखने के लिए, क्योंकि लग्न देखते ही चीजें सामने उसकी पूरी लाइफ की एक पिक्चर खिंच जाती है। अच्छा ये लग्न है, हम भी अपना एस्ट्रोलॉजी के लिए किसी से बात करते हैं ना, और किसी को एस्ट्रोलॉजी पता है, सपोज आपको पता है, तो मैं सबसे पहले यही पूछती हूँ आपका लग्न क्या है। अगर कोई नॉन एस्ट्रोलॉजी का तो हम पूछेंगे राशि क्या है, उसको राशि पता होगी अपनी कि मेरी ये राशि है। लेकिन जिससे पता है कि यार इसको सामने वाले को पता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो मैं सबसे पहले राशि से पहले लग्न पूछती हूँ कि लग्न क्या है इसका, क्योंकि लग्न आपकी एक पूरी ओवरऑल पिक्चर खींच देगा। ठीक है, अब लग्न क्या है अगर इसको थोड़ा सा हम एस्ट्रोलॉजिकली समझे, जब भी आपका जन्म हुआ तो उस वक्त ईस्टर्न हॉराइजन में, ठीक है, पूर्वी क्षितिज हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं, ईस्टर्न हॉराइजन में जो भी राशि राइज हो रही थी, 12 राशियां चल रही हैं, तो ईस्टर्न डायरेक्शन में जो भी राशि चल रही थी और आपका उस वक्त जब बर्थ हुआ तो जो भी उदित राशि थी वो आपका लग्न फिक्स हो गया। उस वक्त वो फोटो खिंच गई। 2 घंटे में लग्न बदल जाता है, 24 घंटे 12 राशियां हैं। ठीक है, तो जब आपका बर्थ हुआ 8 बजे हुआ, 8 बजे सपोज उस वक्त कुंभ लगन था, तो कुंभ लगन कैसे था, ईस्टर्न हॉराइजन में कुंभ राशि उदित हुई थी, वो फोटो खिंच गई। वो आपका लग्न कॉपी पेस्ट हो गया। अब वो जो राशि है, वो राशि के ट्रेट्स, उसके गुण धर्म, उसकी, क्योंकि हर राशियों के हजारों गुण धर्म है, वो सारी की सारी क्वालिटीज छोटे या बड़े फॉर्म में पूरी लाइफ आपके साथ चलने वाली है। मतलब आप उस राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है वो इंसान, चलता फिरता वो राशि है, वो उसके गुण, सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, हर चीज जो उस राशि के ट्रेड्स है ना, वो जो भी इस इंसान का लग्न है वो एज इट इज देखेंगे। तो सपोज किसी का लग्न आ गया, भाई ये लग्न है, तो हम इजीली वो देखने में कैसा है, उसके बाल कैसे होंगे, उसकी आईब्रो कैसी होगी, उसकी आईज कैसी होगी, वो कैसे बैठता होगा, बात करने का स्टाइल क्या होगा, ड्रेसिंग सेंस कैसा होगा, विचार कैसे होंगे, लाइफ में किस तरीके से, किस काम में ये इसका ज्यादा रुझान रहेगा, तो पूरा एक पोर्ट्रेट लाइफ का। तो कितना इंपॉर्टेंट है लग्न आपका, जो आपकी पूरी लाइफ को आइडेंटिफाई करके छोड़ रहा है। तो लग्न वैदिक ज्योतिष के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई इंसान किसी का चार्ट देख रहा है तो लगन मेरे ख्याल से हर एस्ट्रोलॉजर का की पॉइंट होता है। और कई लोग तो सिर्फ ब्लैंक चार्ट से ही, बस आपने लगन बताया और लगन बना लिया तो आगे की राशियां फिर उसके हिसाब से चलती चली जाएंगी। ठीक है, उसी के हिसाब से लाइफ की आधी चीज बता देते हैं। इसको ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस भी बोलते हैं कई लोग, कि उसके हिसाब से यार ये राशियां इसमें आ रही है तो इसके लाइफ में ये मेजर इवेंट्स इस चीजों पे इस टाइम पर हो सकते हैं। तो लगन बहुत सारी चीजें बताता है। और दूसरी चीज देखिए, लगन अगर किसी का भी, कितने भी राजयोग बन रहे हैं जन्म पत्रिका के अंदर, और लगन अगर मजबूत नहीं है तो वो राजयोग मिलने में काफी डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि आपका फिजिकल बॉडी है वो आपके पास में, आप बहुत अच्छे राजा के घर में पैदा हो गए, लेकिन आप कुछ चीजें कर ही नहीं सकते अपने फिजिकल बॉडी से, तो आपके लिए वो भोग कुछ रहा ही नहीं ना, वो भोग तो आपके दूसरे लोग कर रहे। तो कोई भी बड़े राजयोग को भोगने के लिए भी लग्न का मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लग्न वीक हो गया तो आप उसको भोग नहीं पाओगे।
तो जो भी लोग अभी देख रहे हैं वो अपनी पत्रिका में पहला हाउस, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, पहला हाउस है, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है वो राइट, आपका लग्न है। बिल्कुल। तो जिन भी लग्नों की आज हम बात करेंगे, जो मोस्ट पावरफुल लग्न हैं, उनका नंबर भी हम आपको बता देंगे कि वो नंबर अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो ये वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल, आप बहुत अच्छे से बताती हो, एकदम ट्यूटोरियल के जैसे, एकदम किसी को भी समझ में आ जाए। तो मैम अब हम लियो लग्न से शुरू करते हैं। ठीक है। सिंह लग्न, सिंह लग्न इसका नंबर क्या है? 5 नंबर है। 5 नंबर। अगर किसी की जन्म पत्रिका में पहले भाव मतलब असेंडेंट, लग्न, ये सब एक ही है बात। फर्स्ट हाउस, लग्न, असेंडेंट, ये एक ही, अलग अलग वर्ड से इसका मतलब एक ही है। तो उधर अगर आपके 5 नंबर पड़ रहा है तो आप लियो लग्न के व्यक्ति हो। ठीक है। ये अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य इसके रूलिंग राशि प्लैनेट है। हम्म, तो जब इतने पावरफुल, क्योंकि सूर्य देवता तो साक्षात देवता है ना, जिनको हम डेली देख रहे हैं, ठीक है ना, तो डेली फील कर रहे हैं। अगर हमारी जिंदगी से चले जाएं कुछ दिनों के लिए तो सोचो आप पूरा उथल पुथल। तो ये बहुत ही मैग्नेटिक, चार्मिंग, पावरफुल लीडरशिप क्वालिटीज लिए हुए लग्न है। और ये लोगों का, इनकी लाइफ में है ना, सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, आइडेंटिटी होती है इनकी। क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा है, आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो मैं इसमें इनके दोनों ट्रेट्स बताऊंगी कि फिजिकल भी, मेंटल भी, किस तरीके से ये लोग सोचते हैं, इनका बिहेवियर कैसा होता है। तो छोटी सी चीज से समझते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ना बहुत जल्दी हमको हिट होती है हमारे बारे में। तो लियो लग्न वाला अगर किसी पार्टी में एंटर कर रहा है ना, तो वो उसके दिमाग में ये चीज, और जो भी लियो लग्न वाले सुन रहे हैं ना, वो ये चीज 100% उनको मन में हंसी आ जाएगी, यार ये बिल्कुल सही बात है। तो वो किसी पार्टी में एंटर करेंगे ना, तो उनको वो ये नहीं देख रहे कि हम किसको देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि हमको कितने लोग देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, वो एंटर करेंगे पहले ऐसे पूरा घूमेंगे और उनकी सिर्फ दिमाग में ये थॉट होगा कि कितने लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। पहली ट्रेट उनका ये आएगा। दूसरा, उनके जीवन में कुछ भी चला जाए लेकिन उनका ईगो नहीं जाना, मतलब ईगो उनके लिए सब कुछ है। अब ईगो दोनों तरीके का होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। और अगर किसी इंसान में, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक ईगो का फॉर्म है जो पॉजिटिव फॉर्म में हम लेते हैं, और अगर वो नहीं हो तो इंसान एक तरीके से लाश के बराबर है, ठीक है ना। तो वो होना जरूरी है। तो अगर लियो का ट्रेट सेल्फ रिस्पेक्ट वाले ईगो में जा रहा है तो मतलब पॉजिटिव लियो है ये। इसके इंसान के पास में अथॉरिटी है, क्योंकि अथॉरिटी का ये वो है, साइन है, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी है, और जिसमें अथॉरिटी और लीडरशिप है वो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। राजा है, राजा का काम ही यही है, राजगद्दी पे बैठकर वो फन तो कर नहीं रहा, वहां पे मजाक मौज मस्ती कर नहीं रहा है वो। वहां पर मिथुन लग्न वाला कर लेगा मौज मस्ती मजाक ये वो, लेकिन लियो वाला अगर पॉजिटिव में है तो वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और बड़े लेवल पे कर रहा है। उसका राजा जैसा माइंडसेट है, किंग है वो। हो सकता है देश काल परिस्थिति के हिसाब से वो किसी बहुत ही लोअर बैकग्राउंड में पैदा हुआ, लेकिन वहां पर भी जो उसकी सोच और जो दिमाग है ना, जो उसका दिल है, जो बोलते ना जो अंदर का बोलते ना कि राजा जैसा दिल, वो इन लोगों में होता है। तो ये अपनी हर चीज को शेयर करने में जानते हैं, शेयर करते हैं और लोगों को भी करवाते हैं। इनके घर में भी कोई आ जाए या किसी की कोई भी हेल्प करनी हो तो बड़े खुले मन से करते हैं ये लोग, और इनको करना भी चाहिए। लियो लग्न है और आपकी लाइफ में आपको स्कैरसिटी फील हो रही है, आपकी लाइफ में आपको इतनी अथॉरिटी नहीं मिल पा रही है, आपको लोग बार नजरअंदाज करते हैं क्योंकि इनको पसंद नहीं है कोई इनको नजरअंदाज करे। तो अगर है और आप ये सब चीजें अगर नेगेटिव फॉर्म में हो रही है तो आपको सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी, सेल्फ ग्रूम के ऊपर काम करना चाहिए। आपको सब कुछ छोड़ दो, आप सिर्फ अपने आप पे फोकस हो जाओ, आपका सूर्य चमकेगा, आप चमकने लग जाओगे। इनके लिए प्रैक्टिकल रेमेडी भी यही है। ओके अच्छा मैम, लाइफ में कितना सक्सेसफुल होते हुए देखा है आपने लियो लग्न वाले लोगों को? लियो लग्न वाले ज्यादातर अपने सेल्फ एफर्ट से, अपने पराक्रम से ये लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। या फिर लियो अगर बहुत पावरफुल है तो वो लोग ऑलरेडी किसी राजा के घर में पैदा हुए हैं, तो उनका आधा काम तो उसी दिन हो गया।
आधा काम तो उनको वहीं से मिल गया, ठीक है ना। और अगर फिर लियो अगर स्ट्रांग हो गया अगर, तो वो लोग 100% अथॉरिटी पे तो हैं ही, राजा हैं वो लोग, किंग हैं वो, कई लोगों की इस लाइफ में मदद करेंगे और कई लोगों को आगे लेकर जाएंगे ही जाएंगे। और अगर ऐसा माइंडसेट रख लें, वो कुछ भी नहीं है। आज बहुत सारे लियो वालों को लगेगा हम तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो हम राजा के घर में पैदा हुए, ना राजा जैसा कुछ है। लेकिन अगर वो अपने सोल में जाके, तो उनमें ये झलक, वो है ना, गाड़ी भी चलाएंगे ना तो थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठ के चलाएंगे, गाड़ी उनको थोड़ी ऊंची चाहिए। एंटर करेंगे किसी भी पार्टी में तो मिडिल में जाएंगे, मतलब मिडिल में रहेंगे, कहीं भी कोने में नहीं एंटर घुसेंगे वो लोग। तो उनमें वो ट्रेड्स हैं, बस उनको उसको निखारना है, उसको पॉलिश करना है। तो सूर्य की आराधना करें। और सूर्य वाले मतलब एक होता है ना, क्योंकि सन जो है ना वो आपका डेली का एक सेट पैटर्न है, वो ऐसा नहीं है कि कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, फिक्स। तो ये अपना है ना एक डेली पैटर्न को फॉलो करें। बॉसी नेचर होता है और बॉसी नेचर में इनको रहना भी चाहिए। अगर ये नहीं रहेंगे तो इनको कोई इज्जत भी नहीं मिलने वाली है। तो अपना बॉसी नेचर को कभी भी खत्म नहीं करें, अपनी उस चार्म को ये बना के रखें हमेशा। तो लियो लग्न फैंटास्टिक लग्न है। अगर मैं कहूँ आपसे कि ये जितने लग्नों की आप बात कर रहे हैं, इनसे वेल्थ मैग्नेट कौन सा लग्न है, किसको नाम देंगे आप? वेल्थ मैग्नेट में तो फिर मैं टॉरस को ही दूंगी, क्योंकि रिसोर्सेस की ये राशि है और पृथ्वी तत्व ही है। और पृथ्वी तत्व स्टेबिलिटी को दिखाता है, जहाँ पे आपकी लाइफ में आपको फील हो जाए कि यार अब मेरे पास में जो चीज़ें मुझे जीने के लिए चाहिए थी वो भरपूर मात्रा में है। ऑल्दो डिजायर्स का एंड नहीं है, लेकिन जब हम तत्वों की और राशि की बात कर रहे हैं तो मैं फिर टॉरस को ही लूंगी। रिसोर्सेज की राशि है, एक्यूमुलेशन की राशि, जोड़ने की राशि है, चीजें बनाने की राशि है। और शुक्र की राशि है, पृथ्वी तत्व में आ रही है, तो बहुत पावरफुल राशि है। ये लोग एक्चुअल में ठोस लोग हैं, ये दिखेंगे नहीं आपको फ्रंट में, हो सकता है बहुत सिंपल सा इनका मतलब जो भी मेकओवर हो, पहनने का तरीका हो। मैं इसमें ये कह सकती हूँ जैसे कि एग्जाम्पल जितने साउथ इंडियंस होते हैं, टॉरस से आप उनको कहीं ना कहीं कि सिंपल सी फुटवेयर पहन रखी है, एकदम बाथरूम स्लीपर पहन रखी है, लेकिन करोड़ों रुपया है, करोड़ों का गोल्ड है रखा हुआ, लेकिन कहीं पर भी वो उनके ऑरे में, उनकी बातचीत में वो दिख ही नहीं रहा। क्योंकि जितना टॉरस मजबूत होगा ना, वो इंसान उतना ज्यादा ग्राउंडेड हो जाएगा। अच्छा मैम, ऐसे कई बिजनेसमैन को मैं भी जानती हूँ कि वो एक ही सेट के पैटर्न के कपड़े पहनते हैं, कि लिनन पहनना है तो ऐसा नहीं है कि बहुत भारी कोई महंगा लिनन पहन रहे हैं, अपने टेलर से ही सिलवा रहे हैं, बस उतने ही प्लेन कपड़े पहन रहे हैं। आप कोई ऐसे ब्रांडेड चीजें फ्लॉन्ट करते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन पीछे बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड ये सारे वैसे है ना पृथ्वी तत्व की चीजें हैं। इसमें टॉरस भी आ जाता है, इसमें वर्गो और कैप्रिकॉन तीनों आ जाता है। फ्लॉन्ट वाली चीजें सारी वायु तत्व में आएगी। अच्छा, ब्रांड, शो ऑफ, फ्लॉन्ट करना, ये पृथ्वी तत्व में नहीं है। तो पृथ्वी तत्व तो मुझे, पृथ्वी तत्व आते ही मुझे साउथ आता है दिमाग में, क्योंकि वहां पे सब सिंपल चीजें हैं लेकिन ठोस है, उसमें टॉरस राशि। अच्छा, किसी का टॉरस लग्न हो तो पहले हाउस में कौन सा नंबर होगा? सेकंड? हाँ, 2 नंबर होगा। तो आप टॉरस लग्न के टॉरस लग्न। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इस लग्न के बारे में, कैसे ये लोग होते हैं, क्यों हम कह रहे हैं कि ये वेल्थ मैग्नेट होते हैं, कब इनकी लाइफ बदलती है, क्या कुछ होता है? ठीक है, देखो ये भी पृथ्वी तत्व की राशि है, ठीक है, स्टेबिलिटी को दिखाती है, शुक्र इसके रूलिंग प्लैनेट है, ठीक है, और ये फिक्स राशि है, ठीक है। तो ये लोगों का एक तो सबसे पहली बात, दिमाग में इनकी थॉट्स को बदलना आसान काम नहीं है। लोग फिक्स नेचर के हैं, अड़ियल जिसको बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना, सिंपल लैंग्वेज में तो अड़ियल स्वभाव के ये होते हैं। और बुल है इसका वो एनिमल, तो बुल का एक नेचर है, जब तक जरूरत नहीं पड़ती ना इन लोगों को, ये हिलते नहीं है। और बुल में एनर्जी बहुत है, किसकी? क्रिएशन करने की भी, ठीक है ना, कोई भी चीज को क्रिएट करना, बनाना या बच्चे पैदा करना, ये सारी पावर्स बहुत है। और बुल का एक नेचर है, जब तक उसको लगेगा ये काम की चीज नहीं है, या टॉरस वाले को लेते हैं हम, टॉरस लग्न वाले को जब तक नहीं लगेगा ना ये मेरी काम की चीज नहीं है, उनका ध्यान ही नहीं आता, वो ध्यान देते भी नहीं है उन चीजों के ऊपर, वो नजरअंदाज करते हैं। उनको अपनी एनर्जी, जब उनको लग जाए कि यार ये चीज मेरी काम की है, इससे मेरा 2 पैसा बनेगा, इससे मेरे एसेट्स बनेंगे, अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी ताकत उस काम में लगा देते हैं और फिर उस चीज को निकाल के ही लाते हैं। टॉरस का खास बात है, इसलिए ये आलसी भी होते हैं ये लोग, कई बार जल्दी से हिलते नहीं है। नींद इनके लिए बहुत प्यारी होती है। और टॉरस अगर एफ्लिक्शन में चला जाए तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका ये देखने का, अगर टॉरस लगन वाला बहुत ज्यादा सो रहा है
उनको खाने पीने के बाद में सोने को चाहिए 1 घंटा एसी चलाकर, वो काम कर ही नहीं सकता है। टॉरस वाला खा लिया पी लिया, अब वो काम कर लेगा नहीं, इसलिए सेठ की राशि है, सेठ जी है वहां पर, मोटा पेट लेके खूब रुपया धन दौलत भरा पड़ा है, खूब लोगों को दे रहा है रिसोर्सेज के लिए कि तुम में से ब्याज पे पैसे ले जाओ, तुम अपना काम करो, मेरे को भी कमा के देना और तुम भी कमाओ, क्योंकि रिसोर्सेज है उसके पास में बहुत सारे। लेकिन वो अपने एसी चला के अपने आराम से बैठेगा, वो मार्केटिंग करने कहीं नहीं जाएगा, वो घूमेगा नहीं कहीं भी। तो कितनी पावरफुल, सोचो ना आप, वेल्थ की राशि है। और लक्ष्मी यहाँ पे सबसे प्रिय है क्योंकि ये खाने पीने को दिखाती है और रिच फूड है यहाँ पर। होता ना एकदम, मतलब हलवा पूरा घी में तैरा हुआ, रिच जो मिठाइयाँ, जो हमारी पुरानी मिठाइयाँ होती थी, आजकल की फैंसी मिठाइयाँ उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बेकरी वाली बात नहीं कर रही हूँ। तो टॉरस उसको दिखा रहा है, प्योर गोल्ड को दिखा रहा है, ठोस 24 कैरेट गोल्ड। तो इतनी पावरफुल राशि है। तो ये लोगों का माइंडसेट पूरी जिंदगी रुपया पैसा और धन जोड़ने में लगा रहता है। इसके अलावा इनको कुछ ज़्यादा दूसरी बातें, सात्विक धार्मिक बातें समझ में आती नहीं है। ठीक है, सब कर रहे हैं तो ये भी एक पार्ट है, तो ये करना है, बाकी इनका फोकस एरिया तो वही रहता है। अच्छा, दिखने में कैसे होते हैं, क्योंकि शुक्र का लग्न है? दिखने में ये हैवी होंगे, इनका बोन स्ट्रक्चर, मैंने टॉरस लग्न वालों को देखा है कि कई पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा भी बहुत पतला दुबला है। मैंने बोला चिंता मत करो, थोड़ा इसको अभी हो जाने दो 25-30 साल का, फिर तुम ही आओगे और बोलोगे ये बच्चा पतला कैसे हो हमारा, क्योंकि बोन स्ट्रक्चर इनका हैवी होता है। हैवी क्योंकि आलसी भी राशि है ना थोड़ी सी, काम करना है, भाग भाग के दिमाग चला चला के कैसे पैसा कमा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ये इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है क्योंकि मनी मैग्नेट है ये लोग। तो वजन का प्रॉब्लम इनको रहता है, हैवी इनकी वो होती है बोन स्ट्रक्चर। ये वाला पार्ट जो होता है ये थोड़ा सा चौड़ा होता है। और इनके फेस पर रहीसियत दिखती है, जैसे लियो पे ग्रेस दिखती है, इन पे ये दिखते हैं कि ये अंदर से ठोस आदमी, ये पैसे वाला है। चाहे कॉम्प्लेक्शन इनका ब्रिटिश हो सकता है, कपड़े चाहे नॉर्मल पहने हुए होंगे, लेकिन फिर भी इनके फेस पे रहीसियत की एक वो आती है, आती है आती है इन लोगों के, आती है, टॉरस वालों के आती है। ओके अच्छा, ज़्यादातर आपने क्या देखा है, टॉरस लग्न वाले नौकरी पेशा होते हैं या बिजनेस करते हैं? टॉरस लग्न वाले मल्टीपल काम भी कर सकते हैं, कहीं से भी पैसों की चीजें, रिसोर्सेज बढ़ने चाहिए इनके। लेकिन टॉरस लग्न वालों का अगर ये जॉब भी कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म में नहीं करते, ये इनिशियल स्टार्टिंग के लिए करते हैं बस। अच्छा। कि मेरे को एक्सपीरियंस मिल जाए। क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि है, पृथ्वी तत्व जो है वो एक्सपीरियंसेस पे काम करता है। वो मतलब कैलकुलेशंस है यहाँ पे पृथ्वी तत्व में, एक्सपीरियंस है, कोई भी चीज हवा में नहीं है पृथ्वी तत्व में, क्योंकि ठोस चीज है ना, आप खड़े हुए हो पृथ्वी तत्व में। तो टॉरस लग्न पृथ्वी तत्व, तो ये हर चीज को, अगर ये जॉब भी कर रहे हैं तो ये एक्सपीरियंस लेने के लिए कर रहे हैं। ओके। क्योंकि इनको पता है आगे अगर मुझे बड़ा कमाना है तो मुझे बिजनेस करना ही पड़ेगा। ये वाली मेंटेलिटी काफी कम एज में ही इनको आ जाती है और इनको जॉब करनी भी चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि इनके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस रुपए पैसे के मामले में होना ही चाहिए। ओके। और ये बहुत ज्यादा टॉरस लग्न वाले वो लोग हैं कि कभी भी बहुत ये धोखे खाएंगे तो 2 बार या 3 बार, ये फटाफट से एक्सपीरियंस लेके समझ जाते हैं। ये बार बार नहीं गिरते कि 10 बार चोट लग हो गई, 10 बार किसी ने धोखा दे दिया, 10 बार इनके कोई पैसे लेके भाग गया, 2 बार में तो ये एक्सपीरियंस्ड है। क्योंकि पृथ्वी तत्व है, इनको समझ में आ गया है रुपया पैसा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कितना लगाना है। ओके। अगले लग्न पे चलते हैं, मुझे लगता है स्कॉर्पियो पे बात कर ली जाए। स्कॉर्पियो, ये वाटरी साइन है। ठीक है, नंबर क्या है इसका? 8 नंबर। ठीक है, लग्न में अगर 8 नंबर आ रहा है तो वो स्कॉर्पियो लग्न का इंसान है। और ये वाटर का वाटर देखो हमारे इमोशंस और इमेजिनेशंस को दिखाता है। ठीक है, और मेमोरी है हमारी, और वो मेमोरी जो हम पास्ट लाइफ से लेके आ रहे हैं, और उसके हिसाब से जो भी हमारे साइकोलॉजिकल चीजें होती है हमारी लाइफ में, वो ये वाटरी साइंस दिखाता है। और उन वाटरी में भी स्कॉर्पियो एक्सट्रीम है। अच्छा, बहुत ज्यादा। तो ऐसी मेमोरी जो ट्रॉमेटिक मेमोरी है स्कॉर्पियो में, सारा ट्रॉमा सारा स्कॉर्पियो में, चाहे वो पास्ट लाइफ का हो, इस लाइफ का भी पास्ट का, बचपन का ट्रॉमा, और वो भी है जो बहुत पास्ट से चल रहा है, जो आपके डीएनए में फिक्स है, आपको पता ही नहीं है। तो स्कॉर्पियो वाला का अगर लग्न है तो उनकी लाइफ में कम से कम भी तो 4 से 5 बार बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, बड़े बदलाव आते हैं।
और वो ट्रांसफॉर्मेशन वो इंसान की जो स्टार्टिंग होती है वो उसके इमोशंस के थ्रू होती है। उसकी वजह से वो अप एंड डाउन, देखो ना 8 नंबर, पहले ऊपर ऊपर जाएगा फिर नीचे, तो इनकी लाइफ में ऊपर नीचे एक्सट्रीम्स है इनकी लाइफ में। तो ये इस तरीके का है। ये लोगों का लाइफ में स्टेबिलिटी आती है जब ये एक्चुअल में लो जाते हैं, और फिर जब ऊपर आते हैं तो ही इनका ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि वो ट्रॉमा, अब ये डिपेंड करता है चार्ट के ऊपर कि वो उस इंसान से ट्रॉमा पूरी तरीके से हील हो पाया या नहीं हो पाया। तो ज़्यादातर आप देखेंगे जो भी हीलर्स हैं, साइकोलॉजिकल हीलर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, डीप रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका स्कॉर्पियो साइन प्रोमिनेंट होता है उनके चार्ट के अंदर। क्योंकि वो लोग, देखो कोई भी अगर इस फील्ड के अंदर है ना, वो पढ़ के बना है नो डाउट, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ में डील कर रहे हो ना, तो आप उस साइकोलॉजी के साथ में कहीं ना कहीं आपने कुछ एक्सपीरियंस करा है। अगर मैं कोई दुख में से निकली हूं और वो दुख अगर मैं आपका सुन रही हूं, तो मैं जल्दी से आपसे कनेक्ट होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल। और मैंने सिर्फ आपका दुख सुना और मैंने सिर्फ पढ़ा हुआ है, मेरे वो फ्लो ही नहीं होगा, मेरे वो एक्सप्रेशन ही नहीं होंगे, मैं उस पेन को समझ ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि साइकोलॉजिकल पेन दिखता तो है नहीं, वो तो फील होता है। इसीलिए ये लोग बहुत बड़े हीलर्स होते हैं, और साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ये लोगों को ब्रेन वॉश भी कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा चार्ट के ऊपर। तो ये लोग अपनी लाइफ में या तो बिल्कुल हाइट्स पे होते हैं या फिर लोअर लोज में होते हैं। यहाँ पर इमोशनल बॉडी को प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना, हील करना स्कॉर्पियंस के लिए बहुत जरूरी है। अगर इन्होंने ये 3 काम कर लिए तो स्कॉर्पियो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असेंडेंट में मैं बोलूंगी। पैसा कितना कमा लेते हैं? बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। देखो, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज है इनके पास में, गुप्त विद्याएं हैं, ठीक है ना। और जहाँ पे गुप्त विद्याएं या नॉलेज है, तो नॉलेज को भी लक्ष्मी कहा गया है। लक्ष्मी तो है ही ना वहां पे बैठी हुई, तो लक्ष्मी तो होगी ही होगी। दिखने में कैसे होते हैं ये लोग? दिखने में बहुत अट्रैक्शन बहुत होता है इन लोगों में, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, क्योंकि मंगल की एनर्जी यहाँ पर, और मंगल देह कारक है, बॉडी। तो इन लोगों का जो बॉडी जो चैरिस्मेटिक बहुत पावरफुल होता है, बहुत बहुत सेंसुअल भी होते हैं ये लोग, सेक्सुअल भी होते हैं, बहुत ज्यादा डायनामिक पर्सनालिटी होती है, दिखने में बहुत हैंडसम होते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो। इनसे मतलब अगर आप स्कॉर्पियन स्ट्रॉन्ग कोई असेंडेंट है ना, तो अगर 2-3 घंटे इनसे कोई बात कर ले तो इनके ऑरे में ढल जाएगा। हाँ, आपने कहा कि स्कॉर्पियन जो असेंडेंट होते हैं, ये जो राशि है, ये कुछ पास्ट लाइफ से या इसी लाइफ के पास्ट का चीज़ें लेके आती है। तो मैंने ऐसे काफ़ी सारे स्कॉर्पियो लग्न के लोग देखे हैं जिनकी पूरी लाइफ मुझे कार्मिक दिखती है। कार्मिक है, बिल्कुल आपने सही पकड़ी ये बात। बेचारे इतने प्यारे होंगे, इतने अच्छे होंगे, लेकिन उनकी लाइफ में बार बार बदलाव, ये पूरा लाइफ का फेज उनका आता रहता है। तो कभी ऐसा होगा कि वो पास्ट लाइफ कटे, वो कर्मा कटे और इनकी लाइफ में थोड़ी बेहतर हो, थोड़ा स्ट्रगल कम हो? हालांकि पैसा इनके पास मैंने बहुत देखा है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बट वो इमोशनल डीपर लेवल पे इनके ऊपर। देखो इस राशि में ना नक्षत्र भी बहुत इंटेंस है। एक तो शनि का नक्षत्र आ रहा है, अनुराधा नक्षत्र, एक ज्येष्ठ नक्षत्र आ रहा है, ठीक है। दोनों ही बहुत इंटेंस और तीक्ष्ण नक्षत्र में ऐसे आता है ज्येष्ठ नक्षत्र। तो ज्येष्ठ नक्षत्र के देवता ही इंद्र है। इंद्र पूरी लाइफ वॉर्स में ही लगी रहे, जहाँ पे इंद्र है वहां पे लड़ाइयाँ हैं। इंद्र ने सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ जीती हैं, ठीक है ना। बहुत माइंड टैक्टिक्स और षड्यंत्र और बहुत सारा वहाँ पे ना, मतलब दिमागी ताकत की चीजें हैं ये सारी की सारी। और इनकी लाइफ में क्या होता है, ये लोगों ना शुरुआत में ऐसे नहीं होते कि ये शुरुआत से कनिंग है या चालाक है या डिप्लोमेट है, ऐसा नहीं होता। इनको सिचुएशन ले आती है वहां पर, और अगर ये जितनी जल्दी ऐसे हो जाए तो इनकी लाइफ बेटर हो जाएगी। अच्छा, किसी के लिए बोलते हैं कि आप मत हो ऐसा, आपको नहीं होना चाहिए ऐसा, हम बोलेंगे ना भाई मेरी आज ये बात कई लोग ऐसे लगी, यार ये कौन से, ये इन लोगों को टैक्टफुल हो इनको हो जाना चाहिए, नहीं तो बार बार इमोशनल लेवल पे ये गिरेंगे, बार बार गिरेंगे।
तो ये जितनी जल्दी टैक्टफुल हो जाए, जितनी जल्दी समझ आए, क्योंकि यहाँ पे नक्षत्र इंटेंस आ रहे हैं। अनुराधा नक्षत्र मोस्ट कार्मिक नक्षत्र है, लोटस फ्लावर है, कीचड़ में उग रहा है, मडी वाटर है, तो जहां पर भी है कीचड़ है आसपास में और उसमें इनको ब्लूम करना है, तो कितना पेनफुल है वो इन लोगों के लिए। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन आपको मतलब मेरे को ऐसे जहन में आ रहा है, मैंने सोचा पूछ लूँ, हालांकि मैंने किसी का ये कॉम्बिनेशन अभी तक देखा नहीं है। मान लीजिए असेंडेंट आपका स्कॉर्पियो है, यानी कि 8 नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस में, Correct. मंगल उसके लग्न लॉर्ड हो गए, मंगल चले गए अष्टम भाव में, और वहां पे कोई और भी ऐसा प्लैनेट आ गया जो कि केतु मान लीजिए आ गया, तो वो कहीं ना कहीं अकल्ट को, मोक्ष, तो रिसर्च, लाइफ कैसा देखा है आपने? क्या ये मिस्टिक हो बिल्कुल 100%। देखो इसमें दोनों चीजें हो सकती है, या तो ये फुल मिस्टिसिज्म है, बिल्कुल उसमें चला गया, तंत्र में चला गया ये इंसान, या फिर बहुत सारे मल्टीपल एक्सीडेंट्स होना, सर्जरीज होना, क्योंकि लग्न अष्टम में गया है। 8th हाउस क्या है? सर्जरीज, पेन, एक्सीडेंट्स, सडन इवेंट्स। अब सडन इवेंट्स किसी भी चीज में हो सकते हैं, ठीक है ना, स्कैंडल्स, लोगों का पैसा इन्वॉल्वमेंट उसमें, स्कैंडल्स होना, तो ये सब इसके लग्न के साथ में कनेक्टेड हो गई ये सारी चीजें। बट काल पुरुष की कुंडली में तो अष्टम भाव केतु को और मंगल को ही मिला हुआ है, लेकिन लग्न का इन्वॉल्वमेंट आप अपन जैसे अपन बात कर रहे हैं ना, तो ये एनर्जी थोड़ी यहाँ पर इंटेंस पावरफुल है। अगर वो इंसान इन सब फील्ड के अंदर है, ऑकल्ट और ये गुप्त विद्याओं में, तो फिर ये उसमें बहुत पीक पे जाएगा ये आदमी। नेचुरल है उसके अंदर ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है वो बहुत सारी किताबें पढ़कर आया है, वो पास्ट लाइफ से पढ़ता हुआ आ रहा है, उसके वो फ्लो में नेचुरल है, और अगर वो नेचुरली करे तो ज्यादा अच्छा है। ओके, अगर आप में से किसी का भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है कि स्कॉर्पियो लग्न है और मंगल जाके आपके लग्न लॉर्ड अष्टम में बैठ गए हैं, और मैम ने जो बातें कही हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में भी कुछ कुछ ऐसा हो रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं, हम अगले लग्न पे चलते हैं, कुंभ की बात कर लेते हैं। देखो कुंभ लगन ये वायु तत्व का लग्न है, ठीक है, तो वायु तत्व में 3 राशियां हैं, मिथुन राशि, तुला राशि और ये कुंभ राशि। तो ये वायु का एक्सट्रीम वायु है, मतलब आप जब प्लेन से ऊपर आसमान में उड़ रहे हो, वो वायु जो फील कर रहे हो आप। तो कुंभ लगन 11 नंबर अगर आपके लग्न में पड़ रहा है तो आपका कुंभ लगन है, ठीक है। तो ये लोगों की लाइफ में कभी भी मिडिल चीजें नहीं होती है, क्योंकि वायु है, या तो ये बिल्कुल कुछ नहीं है या फिर बिल्कुल हाइट्स पर है, इनकी लाइफ में फिर ऐसा ही चलता है। ये नॉर्मल लग्न में से ये लग्न भी नहीं है, जैसे स्कॉर्पियो है नॉर्मल लग्न नहीं है, ऐसे ही कुंभ लगन का भी यही है। तो बिल्कुल या तो हाइट्स पे होंगे, ठीक है, इनको है ना लाइफ में सारी चीजें प्रीमियम पसंद आती है, बहुत आइडियाज वाला नक्षत्र है ये, क्योंकि वायु आपकी विचारों की शक्ति है। आपको जो भी थॉट आ रहे हैं, आप आज पॉडकास्ट इंडस्ट्री पूरी विचारों की चीजें, थॉट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं हम, आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इस इंडस्ट्री में भी वायु तत्व का बहुत ज्यादा यहाँ इन्वॉल्वमेंट है। और कुंभ लगन अगर किसी का पावरफुल होता है ना, तो उनको इन सब कामों के अंदर बहुत मजा आता है, या तो लगन है या चंद्रमा है कुंभ। तो क्योंकि उनके विचार आ रहे हैं ऐसे, वो इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों से उनके विचार निकाल सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं। और पूरा हमारा संसार अगर देखे तो शब्दों के ऊपर चल रहा है, सब शब्दों की माया है, शब्दों का जाल है, जिससे हमारे ह्यूमन थॉट्स और ब्रेन्स डेवलप हो रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट लगने हैं ये। इनको जो थॉट्स आते हैं ना, वो एक नॉर्मल आदमी को नहीं आ सकते। जिस थॉट पे जाकर ये लोग, जो मतलब हमको लगता है ना कि यार ये तो बहुत ही वियर्ड थॉट है, ये तो किसी को क्या ही आता होगा, कुंभ लगन वालों को 50 बार आ जाएगा। इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट्स होते हैं, आइडियाज होते हैं इन लोगों के लिए। इनको होता है कि नहीं, अगर ये थॉट मेरे आया है, और मैंने कहीं पढ़ी थी ये बात कि आपको कई बार कई थॉट्स आते हैं, लगता है नहीं यार ये चीज तो वियर्ड है, हाँ ये तो हो ही नहीं सकता, ये ऐसी बातें भी हो सकती है क्या। तो उसमें लिखा था कि जो भी चीज आप सोच रहे कि ये नहीं हो सकता, वो दुनिया में उस वक्त कहीं ना कहीं हो रही है। क्या पता पैरेलल यूनिवर्स, हाँ कहीं ना कहीं हो रही है, आप ये समझ जाओ। ये कुंभ लगन है, इन लोगों को इस तरीके के पैरेलल यूनिवर्स वाली बातें भी इनके दिमाग में आएगी, मल्टीवर्स वाली बातें इन्हीं के दिमाग में आएगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडियाज इनके दिमाग में आएंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थॉट्स। और देखो सक्सेस के लिए क्या चाहिए आपको, एक कोई हिट आइडिया, एग्जीक्यूशन। वो कौन करेगा, वो आइडिया कहाँ से आएगा, वायु से आएगा, राइट। और वायु में किसके पास ज्यादा है, जो सबसे ऊपर वायु है, कुंभ।
इन लोगों के पास में ग्रेट आइडियाज होते हैं, और कोई भी ग्रेट आइडिया इनका अगर क्लिक कर जाए तो सक्सेस तो मिलनी है ना। तो ये कुंभ की पावर, और इसका कोलॉर्ड भी राहु भी और शनि भी है, शनि दोनों, और दोनों वायु तत्व की ग्रह है। ऑल्दो पीक इनको एंजाइटी रहती है बहुत ज्यादा, क्योंकि डिस्टर्ब माइंड रहता है, क्योंकि थॉट्स एक के बाद एक आ रहे हैं, माइंड को रिलैक्सेशन मिल ही नहीं रहा है, नर्व्स 24 घंटे एक्टिव है। अच्छा, मैंने सुना है कि ये बड़े गोल चेहरे वाले प्यारे लोग होते हैं, ऐसा है कुंभ लग्न के लोग? गोल चेहरे वाले तो नहीं बोल सकती, विटिश कॉम्प्लेक्शन होता है इन लोगों का, गंभीर स्वभाव के होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अट्रैक्शन इनमें भी बहुत होता है। इनमें जो अट्रैक्शन होता है ना वो गंभीरता का होता है, कम बोलना, क्योंकि बोलते कम है, अंदर रखते हैं सारे थॉट्स अपने, तो लोगों को इनके पीछे के ना बड़ा एक मिस्ट्री होती है। जैसे स्कॉर्पियो वाले भी मिस्टीरियस है, उनकी पर्सनैलिटी को लोग बाग उनकी पर्सनैलिटी को लेके बातें करेंगे, कुंभ लगन पर्सनैलिटी को लेके बातें करेंगे, लोग बाग एक्चुअल पहुंच नहीं पाएंगे कि ये क्या है, लोग बाग अनुमान लगाएंगे, नहीं यार वो तो मेरे साथ तो ऐसे बात करता है तो वो ऐसा है, नहीं यार वो मेरे साथ तो ऐसे बैठ के ऐसे बात करता है वो ऐसा है, कभी भी। और जो भी अभी ये कुंभ लगन और स्कॉर्पियो वाला सुन रहा है ना, उसको हंसी आ रही होगी मन में, क्योंकि उन तक कोई पहुंच ही नहीं सकता है, उनके विचारों तक, उनके स्कॉर्पियो के डीप थॉट्स तक, डीप इमोशंस तक इनके विचार हैं, उनके इमोशंस हैं, और इंटेंस है और डीप है, तो पहुंच ही नहीं पा रहा है आदमी, तो अनुमान लगाते हैं लोग बाग इनके लिए, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, और ये जितने ज्यादा सिक्रेटिव रहें इनके लिए बहुत अच्छा है, इनका चार्म बना रहेगा। अच्छा, कुंभ लग्न वाले क्या बहुत ज्यादा वेल्थ भी इकट्ठा कर पाते हैं? क्योंकि अगर इनका साइन भी देखें हम तो देखें ना, घड़ा है, इकट्ठा करना बिल्कुल मैंने बताया ना, अगर आइडिया हिट कर जाए इनका कोई, अब इसमें ये डिपेंड करता है कि लगन चार्ट के अंदर वो कुंभ लगन किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि विचार दोनों तरीके के आते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी आते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी आते हैं। अगर कंस्ट्रक्टिव आ रहे हैं तो भाई आपने यूनिकॉर्न बना ली, समझ रहे हो, और डिस्ट्रक्टिव आ रहे हैं तो आपने चलती चलती चीजों को खत्म कर दिया, तो वो चार्ट पर डिपेंड करेगा। ओके कि आपका लग्न लॉर्ड कैसा है, बाकी आपकी विचार, वो विचारों की शक्ति कैसी है। विचारों की शक्ति कहाँ से देखते हैं? विचारों की शक्ति यही वायु तत्व की राशियां, और उसमें सबसे ज्यादा विचारों की शक्ति, आइडियाज, थॉट्स, कुंभ लगन, इनको बहुत आ रहे हैं, क्योंकि एक तो ये कम बोलते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं होते ये लोग, बहुत ज्यादा बातूनी नहीं है, बातचीत नहीं करते ये लोग। अच्छा, जैसे किसी का अगर कुंभ लग्न है और वो अभी इस वक्त देख रहे हैं, मैं सिर्फ एक टिप आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली सबकी कुंडली हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो कुंडली के किस हाउस से हम विचारों की शक्ति देखते हैं कि ये व्यक्ति तो बड़े आइडियाज वाला व्यक्ति है कुंभ लग्न में, और इसके विचार को तो ये एग्जीक्यूट भी कर लेगा? थर्ड हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस, ये सारे जो हाउसेज हैं, और ये सारी राशियां भी। अच्छा, 3, 7, 11 हाउसेस, 3, 7, 11 राशियां, ये आपके विचारों की शक्तियां हैं। अब आप चेक कर सकते हैं क्या प्लेसमेंट है आपकी 3, 7, 11 की। अब अगले लग्न पे चलते हैं, सेजिटेरियस, बृहस्पति का लग्न है। नंबर क्या है इनका? 9 नंबर। तो अगर आपके लग्न में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आप सेजिटेरियस लग्न का इंसान है वो, और ये अग्नि तत्व की राशि है। ठीक है, और ये अग्नि जो है ना, देखिए अग्नि की 3 राशियां हैं, मेष, लियो और सेजिटेरियस। तो मेष जो है वो जल्दबाजी की अग्नि है, लियो जो है वो फैली हुई अग्नि है, और सेजिटेरियस जो है वो अग्नि जलती हुई ऊपर जा रही है किसी पर्पस के लिए। लियो में पर्पस बहुत सारे हैं, ठीक है, सेजिटेरियस में वो पर्पस अग्नि बन के वो ऊपर जा रही है। ठीक है, तो आप अगर इसका साइन भी देखेंगे सेजिटेरियस का, तो घोड़े पे सवार एक इंसान है, हाथ में तीर कमान है, ये लोग बहुत गोल ओरिएंटेड और पर्पस चाहिए इनको लाइफ में। अगर सेजिटेरियस लग्न के पास में पर्पस नहीं है तो वो अपनी अग्नि से खुद को डिस्ट्रॉय करता है, खुद को जला लेता है। खुद की सेल्फ की नेगेटिव अग्नि क्या है? गुस्सा, क्रोध, अहंकार, वो नेगेटिव अग्नि है, उस अहंकार क्रोध में वो खुद को बर्न कर रहा है। और अगर उसके पास में पर्पस है, सेजिटेरियस का पर्पस होना बहुत जरूरी है। इसलिए ना हर लग्न है ना, अगर मैं बोलूं तो सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अगर उसके की पॉइंट्स आदमी समझ जाए और उस लग्न के साथ में अपनी एनर्जी को जोड़ ले और फिर काम करे, ज्योतिष उसको कहाँ लेके जा सकता है, वो ताकत है।
वो समझ जाए क्या मेरा ये लग्न है, इस लग्न की पॉजिटिव ट्रेड्स जो हैं वो ये हैं, इससे मेरे को अपने आप को सिंक कर लेना है। ऐसी सेजिटेरियस पर्पस उनकी लाइफ में जरूरी है, क्योंकि इन लोगों का एक ट्रेट होता है, इनको आपने कोई काम दे दिया ना कि आपको भैया दिल्ली से जाना है, बॉम्बे जाना है, ये काम करके आना है, तो सिर्फ 12 लग्नों में से सेजिटेरियस लग्न क्या करेगा, सीधा एयरपोर्ट जाएगा, फ्लाइट पकड़ेगा, बॉम्बे जाएगा, वो काम करेगा और सीधा आ जाएगा काम करके। अब रास्ते में कितनी एयरपोर्ट आएगा तो 50 दुकानें भी होती हैं, बॉम्बे जाएगा तो लोग बोलेंगे यार वहां पे तो वो चीज अच्छी, तू गया था क्या। ये लोगों को कोई मतलब नहीं है, ये कहीं नहीं जाएंगे, इनको कुछ चीज दिखेगी नहीं आजू बाजू में, क्योंकि घोड़ा चल रहा है अपना तीर कमान लेके, उसको निशाना अपने लक्ष्य पे जाना है, तो ये अपना लक्ष्य पूरा करके वापस आ जाएंगे। अब सैजिटेरियस वाले को अपनी ये पावर नहीं पता, तो ये तीर कमान हर जगह छोड़ छोड़ कर आएंगे। अहंकार, गुस्सा, ईगो, क्योंकि अग्नि ये सारे ट्रेड्स देती है। और जिसमें पॉजिटिव अग्नि है, पॉजिटिव अग्नि में सब, अग्नि में आ गई ये सारी चीजें आ गई क्वालिटीज, वो इंसान फिर क्या कर रहा है, अपना काम तो कर ही रहा है, अपना पर्पस तो करके आ ही रहा है, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट भी कर रहा है कि यार ये कितना फोकस्ड है, ये कैसे काम करता है, हमें भी वैसे ही काम करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए इस तरीके से, ये ट्रेड्स हमको भी अपनाने चाहिए। तो कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अच्छा, इनका क्या स्टेटस रहता है, फाइनेंशियल स्टेटस? ये तो फाइनेंस की राशि है, इकोनॉमिक्स को दिखाती है ये राशि, ठीक है ना। और वैसे ये ना, ये धर्म की राशि है, तो इनका पूरा कंसेप्ट सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ राइटियस चीजें स्टैब्लिश करने का ही रहता है। और अगर ये इस पे रहें तो इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, चाहे वो नॉलेज हो, किसी भी चीज की लेकर हो, कोई भी जिसमें धर्म स्टैब्लिश हो रहा है सोसाइटी के अंदर। मतलब अमीर बन सकते हैं बहुत, हाँ, लेकिन राइटियस तरीके से, राइटियस तरीके अपनाएंगे तो ही बनेंगे, नहीं तो फिर ये अग्नि इनको डिस्ट्रॉय कर देगी। दिखने में कैसे होते हैं ये? दिखने में काफी ऐसे चौड़ा बिल्डअप होता है इन लोगों का, अच्छा बिल्डअप होता है, हैवी बिल्डअप होता है, और मैस्कुलाइन जैसे होते हैं, सुंदर भी होते हैं। हाँ, हाइट, पर्सनालिटी अच्छी होती है। अगला लग्न जो है उसको मैंने एक टाइटल दे दिया है, कैप्रिकॉर्न की बात कर रही हूँ मैं, इनको साइलेंट टाइकून बोलती हूँ। ऐसा है? बिल्कुल। आप कहाँ से लेकर आई ये वर्ड? खुद की रिसर्च से ना? खुद की रिसर्च से मैंने ऐसा देखा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग्न है। ज्यादातर जितना मैंने पढ़ा और सुना और देखा, तो ये लग्न में आपका जो हार्ड वर्क है वो काफी बढ़ा हुआ है, 100% है, इसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन जो इनमें क्षमता है ना हार्ड वर्क करके चीजों को अचीव करने की, वो किसी और लग्न में नहीं है। और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ में कई सालों तक किसी चीज पे काम करते जाना और उसके लिए कुछ ना मिलना, और फिर अचानक से शनि देवता का आशीर्वाद प्राप्त होना, ये कैप्रिकॉर्न है भाई। लोग बाग इनकी लाइफ से वो हो जाते हैं कि यार ये कब से किसी चीज में लगा है, हार्ड वर्क कर रहा है। और ये लोग ना एक्चुअल में फिजिकल हार्ड वर्क करते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि कोई 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब के लिए 100-100 200 किलोमीटर रोज आ रहा जा रहा है, जो एकदम फिजिकल हार्ड वर्क, फिजिकल पेन देके जो हम हार्ड वर्क, वो कैप्रिकॉर्न है। लेकिन इनकी जो सक्सेस होती है ना, फिर वो ऐसी होती है जो नीचे नहीं आती कभी, परमानेंट सक्सेस है कि वो शनि महाराज फिर नीचे इनको वो एक, अगर ये सपोज कोई इनकम तक पहुंच गया, अगर सपोज ये 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, मेहनत करते करते पहुंचे हैं वहां तक, ट्रू हार्ड वर्क, ट्रू फिजिकल हार्ड वर्क करके पहुंचे हैं। लेकिन ये इतना परमानेंट है इनका ये फिर कि वो 5 से कभी 490 भी नहीं होगा। समझ गए आप? कहते हैं ना वो शनि देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ये कैप्रिकॉर्न बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग्न है ये, और ये प्रैक्टिकल साइन है बहुत, पृथ्वी तत्व की राशि है, प्रैक्टिकलिटी को दिखाता है ये कहीं ना कहीं। तो ये लाइफ के इतने सारे पेनफुल इवेंट्स या बोलते ना मीन चीजें, सोसाइटी की मीन, यार ह्यूमैनिटी इतनी मीन हो सकती है, लोग इतने मीन हो सकते हैं, रिश्तेदार इतने मीन हो सकते हैं, ऐसे बात करते हैं ना, ये लोग देखे हुए होते हैं। और ये देखने के बाद में ये दिल को मजबूत कर लेना, ठोस कर लेना, प्रैक्टिकल हो जाना, उस हार्डशिप को क्रॉस करके और अनलिमिटेड हो जाना, ये कैप्रिकॉर्न है। ये मकर लग्न वाले हैं।
मैंने इनको साइलेंट टाइकून मैम इसलिए कहा क्योंकि ये बेचारे लगे रहते और इनकी लाइफ में ना बचपन से ही देखा है कि हमेशा हार्ड वर्क करेंगे, बीमार भी पड़ जाएंगे लेकिन फिर सब भी अपना हार्ड वर्क नहीं छोड़ेंगे। शरीर का इनका दम बहुत ज़्यादा लगता बहुत है, ज्यादा। लेकिन साइलेंट रहकर ये वहां तक पहुंचते हैं ना जहां फिर लोग इनके बारे में बात करते हैं बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। देखो ये तो कहाँ से आया है और कहाँ पहुंच गया। हाँ, कैप्रिकॉर्न लग्न किसी का है ना, हम्म, जो भी सुन रहे हैं जिनका कैप्रिकॉर्न, उनको ये चीजें रियलाइज होगी कि कहीं ना कहीं बचपन में उनके साथ में कोई चीजें गलत हुई है, जैसे हीन भावना आना, या बचपन में ऐसी चीजें अरे तो देखने में अच्छा नहीं है, अरे ये कैसे बात करता है, अरे इसका कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्योंकि शनि का लग्न है। धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है इन लोगों का। तो बचपन में ना ऐसे शब्द इन्होंने बहुत सुने हुए होते हैं, अरे ये तो ऐसे ही घर से आता है, अरे इसके तो फादर ऐसे ही हैं, अरे इसकी शक्ल देखो, इसके कॉन्फिडेंस, मतलब ये जितनी मैंने चीजें, तो उनके दिमाग में ना इंटरनली बिठा लेते हैं, क्योंकि फिक्स, मतलब यहाँ पे ये पृथ्वी तत्व प्रैक्टिकल साइन अंदर बिठा लेते हैं। फिर ये दिमाग में धीरे धीरे ना अपनी लाइफ में काम करते रहते हैं उस चीज को ओवरकम करने के लिए, और करते 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 ये उन्हीं लोगों को वापस चमका देते हैं कि तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला था ना, तुमने, इनको ये याद रहता है लंबे समय तक, और उस पर ये एक्चुअल में काम करता है, और इनको करना भी चाहिए। इनको उन चीजों का बुरा मान के हीन भावना की तरफ नहीं जाना चाहिए। इनको अपनी उन सब, क्योंकि शनि ने आपको वो कमी दी इसलिए है ताकि आप उसको ओवरकम करके आगे बढ़ो। अगर आपने उस कमी को अपने आप पे हावी कर लिया तो कैप्रिकॉर्न पिट गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अगर कैप्रिकॉर्न ने अपनी कमी को अपनी ताकत बना ली, अनस्टॉपेबल है ये। और ये इनके अंदर खासियत होती भी है कि कमी पहचान लेते हैं, अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और फिर उसको अपनी ताकत बनाते हैं। करेक्ट, यही होता है। दिखने में कैसे होते हैं ये लोग? दिखने में बहुत सिंपल सोबर होते हैं ये लोग, बहुत सिंपल कपड़े पहनेंगे ये लोग, शर्ट, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा कलरफुल गॉडी चीजें इनको पसंद नहीं है। नीचे बैठ के भी खा लेंगे, ऊपर जैसी परिस्थिति है वैसे ये कर लेंगे, क्योंकि शनि का लगन है। और इनको रहना भी ऐसा ही चाहिए, हम्बल, ग्राउंडेड, इजी गोइंग, सिंपल सिंपल चीजें अगर ये कैरी करें तो अपनी लाइफ में ये बहुत ग्रो करेंगे। और जहाँ पे भी ये बहुत ज्यादा शो ऑफ में आ जाए तो फिर डिफिकल्टीज शनि यहाँ पे इनको दे सकता है, दे सकता नहीं, देगा ही देगा। अच्छा, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि किसी का कैप्रिकॉर्न मकर लग्न है, यानी कि उनके फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है और शनि वहीं बैठ गए हैं, तब ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा? ये इंसान को वही हार्डवर्क अब और ज्यादा बढ़ गया है, डबल हो गया, और डबल हो गया है, और इनको करना चाहिए, इस चैलेंज को ये अपना लें और शनि इनकी हेल्प करेगा उसमें। बस अब माइंडसेट का गेम है, हर चीज के पीछे है ना माइंडसेट ही है। तो आपने सैटर्न का माइंडसेट, सैटर्न की थ्योरी अगर इन्होंने अपना ली तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जी रहे हैं उसके अंदर ही, क्या ही फर्क पड़ रहा है। आप 4 घंटे कर रहे हो काम, वो 6 घंटे कर लेंगे, इससे ज्यादा क्या ही हो जाएगा। बस माइंडसेट। अब ये 6 घंटे कर रहे हैं और रो रहे हैं तो शनि फिर इनको बार बार और ट्रबल देगा, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाएगा, डिलेज और बढ़ जाएंगी, परेशानी और बढ़ जाएगी। फिर सैटर्न लगन में बैठ के कैप्रिकॉर्न लगन के अंदर डिप्रेशन दे देगा। तो हमेशा लग्नेश अगर लग्न में ही बैठा है वो अच्छा सिचुएशन नहीं है? नहीं, देखो यहाँ पे दोनों बातें हैं। लग्न के अंदर बैठ गया तो लग्न पावरफुल हो गया है। तो इसके अंदर मैं ये नहीं कहूंगी कि पावर, इसके ऊपर एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा डिफिकल्टीज है, लेकिन सैटर्न वहां बैठ के इनको वो डिफिकल्टीज ओवरकम करने का पूरी ताकत भी दे रहा है, क्योंकि लग्न का मालिक लग्न के अंदर बैठा हुआ है। ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफिकल्टीज हैं ज्यादा, लेकिन ये ओवरकम कर लेगा आदमी। कैप्रिकॉर्न जो आप लग्न बोल रही है, साइलेंट टाइकून्स होते हैं, ये 100% है, क्योंकि शनि का लग्न है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है इनमें बातें कुछ ना कुछ, और ये लाइफ की डिफिकल्टीज के थ्रू ही सक्सेसफुल होते हैं। इनके टैगलाइन ही यही है। तो डिफिकल्टीज आ रही है कैप्रिकॉर्न लग्न वालों के लिए, तो इनको एक्चुअल में खुश होना चाहिए कि ये सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर डरना नहीं आ रही हैं तो ये अच्छा एक यूनिवर्स का संकेत है कि बेटा सक्सेस भी आएगी। हाँ, क्योंकि शनि आपको रिफाइन कर रहा है, पत्थर के ऊपर हथौड़े पड़ रहे हैं, अब वो मूर्ति बन रही है सुंदर, ब्यूटीफुल। आखिर में मैम, आपकी रेमेडीज बहुत काम करती हैं, हमें ऐसा लोगों ने बताया है। तो मैं हर लग्न के लिए छोटी छोटी सी कुछ रेमेडीज चाहती हूँ कि अगर आपके पावरफुल लग्न भी है तो उसको और कैसे पावर देनी है। राइट,
उनके लिए। तो सबसे पहले हम जल्दी से लियो की बात कर लेते हैं। ठीक है, लियो वालों के लिए तो देखो सूर्य की आराधना और अपने जो भी आपके घर में या तो जो भी बड़े हैं या आपके बॉसेस हैं या जिनको भी आपको लगता है कि यार ये इंसान मेरे लिए गॉडफादर जैसा है, उसकी रिस्पेक्ट दिल से, क्योंकि ये दिल की राशि है ना, इनको करनी चाहिए, सक्सेस इनको मिलेगी मिलेगी। और भगवान सूर्य की, भगवान राम की पूजा अल्टीमेट है इन लोगों के लिए। ओके, टॉरस लग्न वालों की बात कर लक्ष्मी जी बहुत अच्छा है, इनको तो लक्ष्मी के आगे पीछे घूमना चाहिए बस, सब चीजें। फ्राइडे के दिन इनको माँ लक्ष्मी के या लक्ष्मी नारायण टेम्पल ये जाए ओके, एवरी फ्राइडे, इनके लिए बहुत अच्छा है। और अच्छे से अपने आप को पूरा ग्रूम करके रखे लक्ष्मी जैसे। अच्छा भोजन जरूर खाएं, ग्रूम से ज्यादा वो तुला में, ओके, इसके अंदर भोजन अच्छा करें। ओके, स्कॉर्पियो वाले? स्कॉर्पियो वालों के लिए जिस भी फील्ड में है वो, ठीक है ना, उस फील्ड की रिसर्च हमेशा करते रहें। ओके, ये नहीं सोचें कि आज मतलब मेरे को सब कुछ आ गया है इसके अंदर, उसमें अपनी चूहे के जैसे खोदा खादी में लगे रहें, इनकी लाइफ स्टेबल रहेगी। ओके, कुंभ लग्न वालों के लिए? कुंभ लगन वालों के लिए बहुत पावरफुल चीज बता रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि कुंभ लगन और इवन सारे वायु तत्व के जो लगन है, मिथुन, तुला और कुंभ, क्योंकि यहाँ पे विचार बहुत आते हैं, थॉट्स बहुत आते हैं, से परेशान भी होते हैं। कितना विचारों पे काम कर लोगे ना, अब दिन में 10 आइडिया आ रहे हैं, 10 पे तो मैं काम करूंगी नहीं। और इनके साथ में क्या होता है, वायु तत्व है कुंभ लगन और पीक वायु है, तो इनकी सारी चीजें है ना करोड़ों लाखों से स्टार्ट होती है प्लानिंग। ये ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रहे पृथ्वी तत्व की जैसे, मकर लगन की जैसे कि भैया यहाँ पे इंसान को क्या चाहिए, तो सीधा आसमान की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। इनकी क्या होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ती चली जाती है, क्योंकि कोई भी चीज की शुरुआत तो ग्राउंड से करनी पड़ेगी। बिल्कुल, उनको लगता है डायरेक्ट में ये डायरेक्ट वहां पे, ये बड़ा इनके प्रॉब्लम रहती है, तो इनकी चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। कैप्रिकॉन वाला मतलब पृथ्वी तत्व वाला कर लेगा, वायु तत्व वाला सिर्फ आइडिया बनाता रह जाएगा। कहीं बहुत कम कुंभ लगन वाला है कि जहां पे उसका आइडिया एक बार में हिट कर गया, क्योंकि ये आइडिया ही बिल्कुल टॉप पे लेके चले जाते हैं शुरुआती में ही। एक दो तो चाहिए ही नहीं इनको, तो सीधा लाखों करोड़ों खूब सारे लोग टॉप की बात करो। यहाँ पे इनको ये वाली मेंटेलिटी को बदलना चाहिए, नहीं तो इनके काम की शुरुआत ही नहीं हो पाती, ये काम कर नहीं पाते, फिर इनका एंग्जाइटी और ये सब चीजें चालू हो जाती है। सैजिटेरियस लग्न के लिए? सैजिटेरियस क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है, तो ये इनमें है ना मतलब लीडरशिप बहुत ज्यादा होता है और ये सिर्फ सेल्फ फोकस्ड होते हैं। इनको ये ग्रुप में रह के काम नहीं कर सकते, लोगों की सलाह लेना इनको पसंद नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये वाली जो पर्सनैलिटी इनको अगर पीक पे चली जाए तो फिर डिस्ट्रक्शन है यहाँ पे बहुत ज्यादा। ये लोगों का मेंटेलिटी फिर होती है कि मैं ही भगवान हूँ। तो ये वाला अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है इन लोगों के साथ में, तो इनको सजग हो जाना चाहिए, लोगों के बीच में भी बैठना चाहिए, लोगों की बातें भी सुननी चाहिए, लोगों की बातों को मानना भी चाहिए, क्योंकि घोड़ा चले जा रहा है अपना बस तीर लेके। अब वो तीर भैया पड़ कहाँ रहा है ये भी तो देखो। तीर चलाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे पर्पस क्या है वो इम्पोर्टेंट है। राइट, बिल्कुल। तो पर्पस इनका क्या है वो आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है सैजिटेरियस वालों के लिए। ओके, आखिर में हमारे साइलेंट आइकून कैप्रिकॉन के लिए बता दीजिए। कैप्रिकॉन तो सुबह उठे और उठते से ही बस हार्ड वर्क करे, हार्ड वर्क मतलब फिजिकल हार्ड वर्क, और फिजिकल हार्ड वर्क को मतलब ऐसा बना ले अपनी लाइफ का, ये तो मेरा पैटर्न ही यही है, माइंड सेट कर ले ये, और रात को थक के आराम से सो जाए, उसकी लाइफ एकदम बढ़िया हो जाएगी, बढ़िया चलेगी। हार्ड वर्क, फिजिकल हार्ड वर्क करता रहे और माइंड सेट बना ले अपना बस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शनि महाराज उसको ब्लेस करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मज़ा आ गया आज तो बात करके लग्न पे। मतलब मेरे लिए भी एक अलग अनुभव था बात करना, क्योंकि बहुत सारी जानकारी मुझे मिली है आज। लग्न को हमने कभी इतने डिटेल में देखा ही नहीं। हम जनरली ऐसे कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे 10th हाउस में कौन सा घर है, ग्रह है, 11th में क्या हाल है, छठे का हाल क्या है, ये सब देख लेते हैं। बट लग्न कितना पावरफुल है, आपकी सारी लाइफ डिसाइड कर रहा है। मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमारा ज़रूर बताइएगा। और अगर जिन पावरफुल लग्नों की हमने बात करी है, अगर आपका लग्न इनमें से नहीं आता है तो निराश मत होइए। क्या पता आपका कोई ग्रह ही ऐसा जन्म पत्रिका में बैठा हो, या क्या पता ईश्वर की कृपा से आपके कर्म ही इतने स्ट्रांग हो कि वो बर्थ चार्ट फिर मायने ही ना रखे। क्योंकि देखिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि आपके कर्म ही है, आपकी फ्री विल ही है जो आपका भाग्य निर्धारित कर सकती है। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।